नमस्कार दोस्तों, धार्मिक बातें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से लेकर आया हूं मैं आपका दोस्त एक और जानकारी जो आपको वास्तव में बहुत ज़रूरी है। आज के समय में कुछ अल्प विद्वान जो पूरे विद्वान नहीं बने हैं, थोड़े से विद्वान बने हैं, ऐसे अज्ञानी लोगों ने समाज में ये अंधविश्वास फैला रखा है कि गरुड़ पुराण को घर में रखना अशुभ माना जाता है। लेकिन ये सच नहीं है। किसी भी शास्त्र या किसी भी हिंदू धर्म के पुराण में ये नहीं लिखा गया है कि गरुड़ पुराण को घर में नहीं रखना चाहिए। हिंदू धर्म के अन्य पवित्र ग्रंथों के समान ही गरुड़ पुराण एक पवित्र ग्रंथ है जो कि पूरी तरह से सिद्धांत के अनुसार ही कार्य करता है। कुछ लोगों में ये भ्रांति होती है कि इस गरुड़ पुराण को यानी कि प्रेत कल्प को घर में नहीं रखना चाहिए, केवल श्राद्ध आदि प्रेत कार्यों में ही इसका उपयोग करना चाहिए और इसकी कथा सुननी चाहिए। ये गलत धारणा है, बहुत भ्रम पैदा करने वाले हैं और अंधविश्वास से भरी हुई एक धारणा है जो किसी भी तरीके से सही नहीं है। क्योंकि इस ग्रंथ की महिमा में ही ये बात लिखी है कि जो मनुष्य इस गरुड़ पुराण को सारोद्धार सुनता है, चाहे जैसे भी इसका पाठ करता है, वो यमराज की भयंकर यातनाओं को तोड़कर निष्पाद होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। ये ग्रंथ बड़ा ही पवित्र और पुण्य प्रदायक है। गरुड़ पुराण सभी पापों का विनाशक है और सुनने वाले की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तो दोस्तों, अगर गरुड़ पुराण को लेकर आपकी भी सोच ऐसी ही थी तो इसको आप चेंज कर लीजिए। इसको सुनना ही लाभकारी नहीं होता है दोस्तों, ये आपको मोक्ष की प्राप्ति भी करवाता है। हिंदू धर्म में कुछ अज्ञानी लोगों ने ये धारणा बना रखी है कि इस पुराण को पढ़ने से, घर में रखने से अशुभता आती है, नेगेटिविटी आती है। ऐसा मानना बिल्कुल गलत है। ये पुराण जीवित व्यक्ति के लिए ही है। यहाँ तक कि कुछ अज्ञानी ये भी मानते हैं कि ये पुराण जीवित व्यक्ति के लिए है ही नहीं, बल्कि ये पुराण तो मृत्यु से जुड़ी है। गरुड़ पुराण वो ग्रंथ है जिसमें विष्णु जी के वाहन गरुड़ श्री हरि से प्रश्न पूछते हैं। हरि यानी कि स्वयं विष्णु उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए पक्षीराज की जिज्ञासा को शांत करते हैं। अर्थात गरुड़ पुराण में जो भी लिखा है वो श्री हरि की वाणी है। इसी वजह से इस पुराण को वैष्णव पुराण भी कहा जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण को अशुभ कहने का अर्थ है कि हरि की वाणी का तिरस्कार करना। गरुड़ पुराण को या फिर अन्य किसी भी ग्रंथ को कोई भी धार्मिक लेख अशुभ नहीं हो सकता। गरुड़ पुराण के अशुभ ना होने का एक कारण तो ये है कि स्वयं विष्णु द्वारा इसे दिया गया है। इसके साथ साथ जब हम इन सब मान्यताओं का सच खोजने के लिए गरुड़ पुराण का अध्ययन कर रहे थे तो हमें कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि जिस कारण से गरुड़ पुराण के अशुभ ना होने का प्रमाण कहीं पर भी नहीं मिला। इस पुराण में ये भी लिखा है कि जो भी इंसान किसी भी समय इसका पाठ करता है उसे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार ये भी कहा गया है कि जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक ध्यान लगाकर इस पुराण का पाठ करता है और जो व्यक्ति गरुड़ पुराण को सम्मान और शुद्धता के साथ अपने घर में रखता है वो धर्मार्थी हो जाता है, अर्थात धर्म को जानने वाला माना जाता है। गरुड़ पुराण में पक्षीराज गरुड़ द्वारा कहा गया है कि ये गरुड़ पुराण धन्य है और सबका कल्याण करने वाली है। गरुड़ पुराण के अनुसार एक श्लोक का पाठ भी अकाल मृत्यु को टालने की शक्ति रखता है। इसके मात्र आधे श्लोक का पाठ करने से ही निश्चित दुष्ट शत्रु का नाश हो जाता है। गरुड़ पुराण के लिए जहां लोगों के मन में ये भय है, लोग इसे पढ़ने से डरते हैं, तो वहीं पक्षीराज गरुड़ कहते हैं कि गरुड़ पुराण के समान दूसरी और कोई पुराण है ही नहीं। जैसे देवों में जनार्दन श्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणों में गरुड़ पुराण श्रेष्ठ हैं। तो जाना आपने कि गरुड़ पुराण कितना इम्पोर्टेंट है और इसे कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप इससे डरे नहीं, इसका पाठ करें और भगवान विष्णु की आप कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। धार्मिक बातें यूट्यूब चैनल में आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।